गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बीए सेकंड ईयर की क्लास में इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंटरनेट के बारे में पहले से इंट्रोडक्शन हो चुका है फर्स्ट वीडियो में। अब सेकंड वीडियो में हम आप सब पढ़ेंगे इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। इंटरनेट तो पता है आप लोगों को कि इंटरनेट एक नेटों का जाल होता है, लेकिन इंट्रानेट उसी से मिलता जुलता नाम है। इंटरनेट विश्व में तो चलता नहीं है कि पूरे विश्व को कैच करके रखेगा, लेकिन इंटरनेट क्या करता है, पूरे विश्व को कैच करके रखता है। इंटरनेट जो होता है तो जालों का जाल होता है, लेकिन ये भी जालों का जाल है, लेकिन ये बड़े स्तर पर नहीं, ये छोटे स्तर पर। यदि हम लोग इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टावर्स लगे हुए हैं जिसके माध्यम से ये सब सिस्टम जो है ये सब पीसी क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं सारे पीसी, ठीक। लेकिन जो हमारा इंट्रानेट होगा, इंट्रानेट ये क्या कहाँ काम करेगा, एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रानेट काम नहीं करेगा। इंट्रानेट का मतलब होता है कि जो हम छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर सके। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी लोकल एरिया को जोड़ा जा सकता है इंटरनेट के माध्यम से, और इंटरनेट के माध्यम से भी छोटे से एरिया को जोड़ा जा सकता है। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से बड़े एरिया को भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से बड़े एरिया को नहीं जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट क्या होता है कि इंटरनेट मानकों का प्रयोग किसी एक निश्चित जगह पर किया जाता है। जो इंटरनेट होता है इसे हम किसी एक निश्चित जगह में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन इंटरनेट को हम लोग किसी एक निश्चित एरिया पे नहीं, किसी एक व्यक्ति पे नहीं बांध के रखते हैं। लेकिन इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट मेल सर्वर व सूचनाओं का प्रयोग निजी न्यूज ग्रुप बनाने में करता है। जैसे मान लीजिए कि अपना एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम लाइन से कनेक्ट करते हैं छोटे छोटे सिस्टम को, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंटरनेट जो है तो किसी छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, इसमें जितने भी सिस्टम लगे होंगे यही सिस्टम इंटरनेट के माध्यम से डाटा को एक्सेस करेंगे। जो इस मेल सर्वर, एक मेल सर्वर होगा इंटरनेट में, वही ये जो डाटा वहां पर है सारे सिस्टम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इंटरनेट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और इंटरनेट छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करता है। अब आता है ISP, यानी इसका द्वितीय पॉइंट है, द्वितीय बिंदु ISP है। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब यह है कि यह इंटरनेट की सुविधा क्या करता है, हमें देता है। ISP में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। इंटरनेट जैसे हम चलाते हैं, इंटरनेट में जितने भी, चाहे YouTube हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे MP, चाहे पूरे वर्ल्ड की सूचनाओं को इकट्ठा करके जो सर्वर में रखा गया है उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट की जो सर्विस दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, ISP कहते हैं। इंटरनेट की सर्विस देती तो है कंपनियां, लेकिन उसके बदले में हमसे क्या लेती हैं, कुछ न कुछ पेमेंट लेती हैं, भुगतान करवाती हैं। जैसे मान लीजिए अब भारत में बहुत सारी कंपनियां ISP में काम कर रही हैं, इंटरनेट की सर्विस बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं। पहला जैसे मान लीजिए कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, ETC, बहुत सारी कंपनियां हमें क्या दे रही हैं, इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधाएं दे रही हैं, और हमसे उसके एवज में क्या कर रही हैं, चार्ज ले रही हैं, पेमेंट करवा रही हैं। यानी ISP हम किसे कहते हैं, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है,
वह कंपनी जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा दे, वह कंपनियों को हम लोग क्या कहते हैं, आईएसपी कहते हैं। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि हम लोग इंटरनेट कनेक्ट कैसे करेंगे। इंटरनेट तो कंपनियां दे रही हैं आईएसपी के माध्यम से, आईएसपी के माध्यम से इंटरनेट कंपनियां तो दे रही हैं, लेकिन हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, उससे जुड़े हैं कैसे इंटरनेट से। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें कुछ न कुछ तो प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग इंटरनेट तक पहुंचेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग इंटरनेट तक नहीं पहुंचेंगे। आज का युग डिजिटल का युग आ गया है, हम लोग डिजिटल पे ही सारा काम कर रहे हैं, हम लोग हार्ड पे नहीं कर रहे हैं। डिजिटल का मतलब है कि जो दिखाई कम दे लेकिन काम हम लोगों का उतना ही हो रहा है। कनेक्टिविटी में पहला नंबर आपका आएगा लीस्ट लाइन कनेक्शन। लीस्ट लाइन, आप सबको पता होगा कि लीस्ट लाइन का तो लाइन का अर्थ होता है सीधा सीधा रेखाओं से अथवा किससे, केबल से। ठीक, लीस्ट लाइन का मतलब है, हम लोग पहले ब्रॉडबैंड कनेक्शन देखते थे। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या होती थी, एक केबल आती है किसकी, टेलीफोन वाली वायर रहती है, उसके अंदर क्या होता है, एक केबल डली होती है कॉपर की, जिसके माध्यम से क्या होता था, हम लोग कनेक्शन को ब्रॉडबैंड और हब रूटर के माध्यम से अपने पीसी पर कनेक्ट कर लेते थे। तो क्या होता था, ये लीस्ट लाइन होता था। और दूसरा क्या होता है आप लोगों का, डायल अप कनेक्शन होता है। डायल अप, लेकिन लीस्ट लाइन में क्या होता था, वायर को आता था तो डायरेक्ट सिस्टम पे नहीं जुड़ता था। उसके लिए क्या होता था, पहले हम लोगों का ये पीसी के बीच में क्या होता था, रूटर, रूटर क्या होता था, सर्वर। ठीक, हम लोगों को कहां से मिल रहा है डाटा, सर्वर से मिल रहा है, किसके माध्यम से, रूटर और हब के माध्यम से क्या मिल रहा है, डाटा मिल रहा है। जब हमारा क्या हो रहा है, पीसी कनेक्ट हो रहा है, फिर इसके बाद जो डायल अप कनेक्शन होता है, डायल अप का मतलब कि डायल करना, डायल अप का मतलब डायल करना, हमें कुछ न कुछ नंबर्स मिलते हैं कनेक्टिविटी के लिए। ये मान लें कि हमें कुछ डायल अप कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए क्या होता है, एक इसके लिए टावर छोटा सा रहेगा। ठीक, उसमें क्या होगा कि हम जो अपने पीसी में वो क्या होता है, ऊपर से कनेक्ट करने के लिए, सर्वर से कनेक्ट होने के लिए होता है। ठीक, फिर हम लोग पीसी में जब कनेक्ट करेंगे, अपना पीसी होगा, पीसी में जब हम लोग कनेक्ट करेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर डायल करना पड़ेगा, जो नंबर हमें पहले से आईडी और पासवर्ड के रूप में मिले होते हैं। जब हम आईडी और पासवर्ड अपना सही से ही डाल देंगे तो हम लोगों को इंटरनेट चलाने की सुविधा मिल जाएगी। यदि हम लोग नंबर गलत डालेंगे तो हम लोगों को इंटरनेट चलाने की सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक, और इसमें कुछ न कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। ठीक, फिर हम लोगों को है वी सेट, जो कि सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट वी सेट है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। नाम तो छोटा है लेकिन इसका विस्तार बड़ा है। वी सेट का मतलब वेरी, स्मॉल, अपर्चर, टर्मिनल। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, तो इस अपर्चर टर्मिनल, वेरी का मतलब तो बहुत होता है, स्मॉल है छोटा,
अपर्चर टर्मिनल। यानी एक छोटा सा ऐसे नेटवर्क पर कितने मीटर का, 1 मीटर का रहता है। ठीक, एक ऐसा आप लोगों का नेटवर्क रहेगा कितने मीटर का, 1 मीटर का। ठीक, इसी भी सेट के माध्यम से हम लोगों को क्या करना है, इंटरनेट एक्सेस करना है। ये किससे कनेक्ट होगा, ये कहां से कनेक्ट होगा, सर्वर से। जो आप लोगों का सर्वर है वहां से ये कनेक्ट होगा। तब हम लोग इसके माध्यम से क्या करेंगे, अपने पीसी पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, इसमें हब लगा होता है, हब के माध्यम, हब मतलब स्विच लगे होते हैं, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर लेते हैं। आजकल तो इंटरनेट वाईफाई के रूप में एक्सेस किया जा सकता है कि जैसे छोटा सा ये टावर लगा हुआ है, इसके सराउंडिंग जितने भी पीसी लगे होंगे वो सब अपने एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट। ये होता है आप सबका वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल।